ठीक है, तो हमारे साथ इस वक्त आलोक वत्स बीजेपी से आपका स्वागत है आलोक वत्स जी, और आपको बधाई भी, और हरगोविंद अरोड़ा जी आपको भी आपका स्वागत मैं करता हूं। और आपकी जो एनालिसिस है थोड़ी बहुत यहां पर सही होती हुई नजर आ रही है, और अभी भी खैर थोड़ा समय तो है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि भाई भाजपा को जीतना था, भाजपा जीत गई है। पीएम मोदी आए, उन्होंने अपना भाषण जो देना था उन्होंने दे दिया। 10 सालों की उपलब्धियों का जो बात है वो कर ली। 2014 से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री बने तब से काफी स्ट्रांग पोजीशन रही है। 2019 में भी बहुत अच्छा आंकड़ा उनका रहा है, लेकिन अब 2024 भाजपा को डरा रहा था, देश की जनता को, भाजपा के वोटर्स को डरा रहा था कि भाई क्या परिणाम होने वाला है। तो वो परिणाम जो है वो अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। 295 एनडीए को 272 चाहिए होते हैं, और वो जादुई फिगर पार हो चुका है। हरगोविंद जी, आपसे मैं ये कहूंगा, आपसे अपना ओपिनियन तो मैं लूंगा आपका, लेकिन बीजेपी से मैं पहले ले लूं, क्योंकि आलोक के काम है जो यहां तक संभाल के रखा है, यहां तक पहुंचाया है, और आगे का रास्ता कैसा होगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम लाए हैं आन से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब ये स्पष्ट है, लगभग सभी परिणाम आ चुके हैं। भारत की जनता ने एनडीए को और मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दे दिया। तीसरी बार जनता का आदेश है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और जहां तक स्पष्ट बहुमत की बात, देखिए 2 बार लगातार मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड बहुमत में काम किया जी। थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, 84 में कांग्रेस को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में तो अब तक का सबसे प्रचंड बहुमत मिला था। तो क्यों नहीं वो उस स्टेटस को बरकरार रख पाए। 5 ही वर्ष में उस बड़े जनादेश की हवा क्यों निकल गई, और यहां 10 वर्ष में भी नहीं निकली। कारण कि देखिए, एक चिंतन का विषय अब यहां भाजपा के लिए भी है, ये स्पष्ट जनादेश तो है ही, इस पर आए। कारण कि मोदी जी 21 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, एक देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे और 21 घंटे काम करता है, तो क्या जो जनप्रतिनिधि, जो सांसद चुनकर आते हैं, क्या उनका भी आचरण और उनका काम करने का ढंग ये रहा? नहीं। तो ये जो रोष था, ये उन लोगों के निकम्मेपन पर था, मोदी जी पर नहीं था। ये यहां स्पष्ट हो जाए, और भाजपा इस पर चिंतन करेगी, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, और ऐसे लोगों को आगे से कम इतना तो उनको मार्गदर्शन या टाइट करके रखा जाएगा कि अपनी छवि भी जनता में ठीक रखें, और जनता में उपलब्ध रहें, और जनता में काम भी करें। अब एक सर्विस का युग है। एयरटेल की आप चिप लेते हैं, उसका नेटवर्क नहीं आता, आप तुरंत नंबर पोर्ट करवा लेते हैं। तो यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसका नेटवर्क ठीक नहीं होगा उसको जनता पोर्ट कर देगी। बिल्कुल पोर्ट कर दिया, और उसी तरीके से पोर्ट हो जाते, लेकिन बच गए, पोर्ट नहीं हुआ पूरा उनका सिम। और एक आंकड़ा देखिए, जनादेश तो स्पष्ट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये जनता का स्पष्ट जनादेश है। और ये और इसी के साथ कोई किंतु परंतु की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए कम से कम ऐसा रोड मैप डाउन हुए। ठीक है हरगोविंद जी। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई एक तो जातिगत जनगणना का जो जातिगत जो एनालिसिस है वो नहीं। आलोक जी ने कहा अभी कि सांसदों ने कहा कि आपने वोट तो मोदी जी को दिया है। अब ये बात तो संगठन हो गया पिछले 5 साल नहीं पता थी, जब एक मंडल का अध्यक्ष या एक बूथ का कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं का सबसे अनुशासित संगठन माना जाता है, और चुनाव भी उनका संगठन ही लड़ता है। तो जब वो लोग ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हरगोविंद अरोड़ा जी भी मेरे साथ है। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, और बीच बीच में रिएक्शंस भी हमें दिखाने हैं, क्योंकि जीत हो चुकी है एक तरीके से, आप समझ लीजिए एनडीए की। देखिए, मेरा तो बस आलोक जी से प्रश्न ये था कि कार्डर बेस्ड पार्टी और सबसे अनुशासित संगठन में सबसे अंतिम पायदान पे खड़े कार्यकर्ता की भी बात सुनी जाती है और मानी जाती है।
तो जब अभी आलोक जी ने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वोट तो मोदी जी को दिया है, तो उस समय क्या पिछले 5 साल ये बात कानों तक नहीं पहुंच पाई उन सामान्य कार्यकर्ताओं ने? मैं जानता हूं, मैंने खुद बड़े पास से उन्हें देखा, उन्होंने अनेकों शिकायतें की, लेकिन कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और जिन प्रदेशों में भी ऐसा रहा, तो उन प्रदेश अध्यक्षों ने भी यदि वो बात हाईकमान तक नहीं पहुंचाई तो गुनहगार तो वो भी उतने ही माने जाएंगे। तो अनुशासनहीनता की क्या उन पर कार्रवाई बनती नहीं है? क्योंकि उनके वजह से ही तो संगठन को इतना आघात लगा, क्योंकि बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो सब तो अपने काम को ईमानदारी से और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे थे। यदि ये लोग भी उतना सहयोग नहीं देते तो आज तो चुनाव का परिणाम कुछ और ही होता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने, देखिए, ये मंथन ही तो किया आलोक वत्स जी की तरफ से, जो है उन्होंने कहा कि भाई ये अब जो नतीजे आए उसके बाद और सभी हम यहाँ पे सच कहेंगे सुबह से लेकर हम लगे हुए हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक थका देने वाला पूरा दिन था। आलोक जी, ये थका देने वाला दिन, लेकिन अंत में थोड़ी सी निराशा हाथ भाजपा को लगी, इसलिए काफी जो है उत्साह उतना नहीं देखने को मिल रहा जो उम्मीद थी। एग्जिट पोल के जो नतीजे थे और जो फाइनल जो टैली थी, और वो उसमें काफी अंतर हुआ। क्या ये थोड़ा सा दुखी भी करता है मतलब भाजपा को? एग्जिट पोल तो फर्ज था, ये प्रूव हो गया है। इट वॉज नोवेयर नियर रियलिटी। जब तक बैट बॉल की जोड़ी ना हो, क्रिकेट नहीं खेली जा सकती ना। हाँ वही तो। इसी तरह है डॉक्टर फिक्सिट का LW+ और URP की जोड़ी। LW+ सीमेंट में मिलाइए और URP का कवच छत पे चढ़ाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके बगैर कंप्लीट वाटरप्रूफिंग हो ही नहीं सकती। डॉक्टर फिक्सिट, एक्सपर्ट वाटरप्रूफिंग, असली वाटरप्रूफिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में धमाल ही मचा दिया। ये रिजल्ट एग्जिट पोल के आंकड़ों से काफी ज्यादा शॉकिंग है। बड़ी बड़ी हॉट सीटों में इंडिया गठबंधन ने